बोल रहे थे बीच में। किसी को सवाल पूछना है क्या? आज ये रोशन सर एनएफ। अरे ये पिक्चर सर क्यों लगाते हो रोशन? क्या हो जाएगा इससे? हाँ बताओ, रश्मि बोल की रही थी। मांगे बताना। हाँ हाँ, एनएफएफ की मांगे बताना। NFS की मांगे है ना? एनएफएफ। ठीक है, देखो नेशनल फिश वर्कर फोरम की मांगे क्या कहती है? देखो, एक तो कहा कि जो बड़ी कंपनियां ना उनको लाइसेंस नहीं दिया जाए, लाइसेंस रोका जाए। दूसरा, स्थानीय लोगों को ये लाइसेंस मिले। प्रकृति व पर्यावरण को ध्यान में रखकर दोहन होना चाहिए। और आजीविका की गारंटी की सुनिश्चितता हो। बस यही, और क्या है? और बताओ बेटा। सर हाँ, बुक का 4th क्वेश्चन। बुक का 4th क्वेश्चन। क्या आवाज आ रही है भाई? माइक रश्मि, माइक बंद करो। BKU की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन है BK, भारतीय किसान यूनियन। किसानों, ठीक है। 90 के दशक में किन मुद्दों को उठाया गया, इसे कहां तक सफलता मिली? बेटा BKU के मुद्दे हैं सारे ये। तो किसानों की जो फसल है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, उनको लोन मिले, वो सारी चीजें जो आज तक अपने किसानों की समस्या है ना। कृषि खरीद पे गारंटी हो, उनको सब्सिडी वगैरह मिले, खाद बीज भंडार से व्यवस्थाएं हो, ये सब। और इनमें सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी इनकी, मंडियों की दादागिरी, या यूं कहें कि जो लोग हैं बिचौलिए, उनको समाप्त करना, आम किसान के पास डायरेक्ट खरीदारी पहुंचना, आम किसान मंडी तक डायरेक्ट पहुंच सके, ये सब मांगे इनकी थी। 2-3 मांगे मोस्टली हैं। न्यूनतम मजदूरी मिल जाए, फसल बीमा खराब हो जाए तो उनको व्यवस्थाएं मिल जाए। ये रोशन मीणा, बेटा माइक ऑन करना। रोशन, आवाज आ रही है? रोशन, मैं इसको हटा ही देता हूं यहां से। ठीक है बेटा, आप ये पिक्चर वगैरह लगाओगे तो मैं यहाँ से हटा दूंगा फिर, है ना। तो इनमें मोटा मोटा ये चीजें यहाँ से हैं कि किसानों को न्यूनतम मजदूरी की सिस्टम एक डेवलप हो जाए। दूसरा, इनकी मांग थी कि जब उनकी फसल बर्बाद हो तो सरकार उनको कुछ सहायता करे। तीसरा, किसानों को इजी लोन मिल जाए, जिसमें नाबार्ड वगैरह बाद में 99 के आसपास ये बने। तो ये सारी चीजें किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर था। आपको कुछ नहीं लिखना, BKU की मांगे लिखनी है इसके आंसर में, केवल BKU की मांगे, है ना। WTO जैसे संगठनों की दादागिरी नहीं हो, वैश्वीकरण के आगे भारत डायरेक्ट झुके नहीं, ये सारी चीजें इसमें थी। बताओ, और बताओ क्या पूछना है? और कोई सवाल है क्या बेटा? नो सर। नो सर। क्या पढ़ लिया था अपन ने? NFA पढ़ लिया था। अब देखो ताड़ी विरोधी आंदोलन, देखो ये 98 के आसपास का आंदोलन है, 92 में, ठीक है।
नेल्लोर जगह है आंध्र प्रदेश की, एक जगह है दूबरघंटा, यहाँ का ये मामला था। अब देखो स्टोरी ये मेरी भाषा में अगर याद रखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ से आपको सिर्फ 2-4 लाइनें एक बॉक्स में उतारनी है, लिखवाना वो लिखना वो है जो मैं बताता हूँ आपको, वैसे के वैसे आपको उतार लेना है। अपने 4 नंबर का मामला, इनमें से 2 आंदोलन अपने को आएंगे इस चैप्टर से, ये ध्यान रखना। एक आंदोलन नहीं आएगा, 2 आंदोलन इससे आएंगे, कोई से भी 2 हो सकते हैं। चिपको, एनएफएफ है ना, अपने ताड़ी हो सकता है, अपने नर्मदा हो सकता है, आरटीआई का हो सकता है, कोई सा भी आंदोलन। 2 आंदोलन अपने को याद है यहाँ पर रखने ही पड़ेंगे। अब देखो इसको देसी भाषा में करते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश का मामला है, नेल्लोर जिला है, दूबरघंटा जगह का नाम है। यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप क्या हो, बच्चे। अरे बच्चे तो फूल जैसे भगवान का रूप होते हैं, कोमल होते हैं, है कि नहीं है। हम क्या हैं, युवा। और पिताजी वगैरह कौन है, प्रौढ़। समझ में आ रही है क्या। अरे आप लोग क्या हो, फूल जैसे बच्चे हो, भगवान का रूप हो, छोटे से बच्चे हो। आपकी क्या अभी बाल्यावस्था है, हमारी क्या है, किशोर अवस्था। वैसे किशोर अवस्था 19 वर्ष तक की होती है ना, युवा अवस्था में हम आ गए। और जो 30, 35, 40 से ऊपर होते हैं, जिनके पढ़ने की उम्र निकल चुकी है, उन्हें प्रौढ़ कहते हैं। बेटा समझ में आई क्या बात। यस सर। इनमें जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को पढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। 1 सेकंड बेटा होल्ड करना, 1 सेकंड है। इनमें जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे ना, उनको पढ़ाने का कार्यक्रम चलाया गया। अब आप जानते हो ये संध्याकालीन क्लासें होती हैं, समझ रहे हो। यानी कि दिन भर में तो ये क्या करेंगे, काम, और फिर शाम को पढ़ेंगे। ये कार्यक्रम विशेष किसके लिए थे, महिलाओं के लिए थे। किसके लिए थे, महिलाओं के लिए थे। अब इनमें क्या आने लग गया कि इन महिलाओं ने इस कार्यक्रम में शिकायतें करना शुरू कर दिया। क्या कर दी, शिकायतें करना शुरू कर दिया। क्या क्या शिकायतें आने लग गई, इसमें मुख्य थी घरेलू हिंसा। कौन सी थी, घरेलू हिंसा, दहेज, शोषण। देखो वो आई थी ना, पुलिस वाली दीदी आई थी अपने यहाँ, वो बालिकाओं को कह रही थी कि अपराध सहना भी उतना ही गलत है जितना अपराध करना है ना। तो कभी चुप नहीं रहना चाहिए, किसी भी बालिका को डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ भी मामले आ रहे थे। ये शुरुआती दौर था। आप जानते हो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, महिलाओं के हालात खराब थे। बेचारी महिला बोल नहीं सकती थी, बच्चियां बोल नहीं सकती थी, क्योंकि डरती थी क्या होगा क्या नहीं। आज की आप जैसी जो सूरवीर बालिकाएं हैं, दुर्गा माता हैं, ये तो बड़ा ही बहादुर है ना। तो ये सारे सिस्टम शुरू ही हुए थे उस समय। आज की जो सिचुएशन आई है उससे 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना। तो वहां कौन से मुद्दे उठने लगे, घरेलू हिंसा के। अब ये घरेलू हिंसा तो आप सब समझते हो, घर की 4 दीवारी में होने वाली हिंसा। पति पी के आता है, मारपीट करता है, ये घरेलू हिंसा का उदाहरण है। दहेज तो आप जानते ही हो, बेटी भी दो और गिफ्ट भी दो, वो वाला है ना। शोषण आप जानते ही हो, शोषण शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। ये सारे मुद्दे यहाँ पर उठने लग गए। तो धीरे धीरे महिलाएं क्या हो गई, एकजुट हो गई। क्या हो गई, महिलाएं हो गई एकजुट। तो आप जानते हो नारी शक्ति एक साथ आई है तो हाहाकार ही मचा है ना। ये किसका उदाहरण था, नारी शक्ति का। और ये सारी नारी किसके विरुद्ध हो गई, इन सब चीजों के विरुद्ध हो गई। अब यहां तक की बात किसके समझ में नहीं आई भाई बताओ, बैठा मामला। यस सर। यस सर आपका। अब देखो इसके पीछे यस सर। यहाँ इन क्षेत्रों में जो अखबार आते हैं ना, अखबार पत्र पत्रिकाएं, देसी भाषा में हम अखबार ही बोलते हैं, है ना, पत्रिकाएं। इनमें रोज खबरें छपती थी ताड़ी की, ताड़ी की। अब ये ताड़ी क्या है बीमारी, देखो एक वृक्ष होता है, ताड़ी क्या है, वृक्ष है। देखो कितना स्मार्ट वृक्ष बनाऊंगा मैं, है ना, नजर मत लगा देना।
ये क्या है, एक वृक्ष बना दिया मैंने, इसमें ऐसे कट लगा दिया जाता है बेटा बीच में, और यहाँ से इसका जो रस आता है, दूध आता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और इससे बनाई जाती है ताड़ी की शराब। क्या बनाई जाती है, ताड़ी की शराब। तो ये वृक्ष के नाम से ही क्या पड़ा है, ये ताड़ी का सिस्टम पड़ा है। बताओ कुछ समझ में आया क्या? ताड़ी क्या है, एक वृक्ष है जिससे क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। उसमें कट लगा दिया जाता है, उसके रस को, उसके दूध को क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है और फिर उसको प्रोसेस करके क्या बनाई दी जाती है, शराब बना दी जाती है। तो इन पत्र पत्रिकाओं में ताड़ी की खबरें आती थी, खूब जबरदस्त खबरें आती थी। आज वहां ऐसा हुआ, आज वहां ऐसा हुआ, पता नहीं क्या क्या, है ना। आपने से भी ग्रामीण परिवेश के अगर बच्चे हैं, शहर के तो नहीं, अगर बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं तो आपने देखा होगा शराब पी के मारपीट करना महिलाओं के साथ, देखा है ना। आम बात है ना, गांव में ये आम बात है। सोचो उल्टा हो जाए तो, शराब पी के पुरुष आए और महिला धो दे उसको बढ़िया तरीके से, तो ये क्या होगी, घरेलू हिंसा होगी क्या, होगी ना। ये भी घरेलू हिंसा का क्या होगा, उदाहरण होगा, चाहे वो महिला के साथ हो चाहे वो पुरुष के साथ हो। तो बात समझ में आई, किस कारण हो रहा था ये मामला, ताड़ी के कारण हो रहा था। फिर ये ताड़ी की खबरों के कारण ये रिजल्ट निकले। इन रिजल्टों की बात कहाँ खुलकर आने लगी, इस कार्यक्रम में। इतने दिन तो मामला दब रहा था, देखो शुरू से कहानी देखो, जगह होगा तो अपन लिख ही लेंगे बाद में। मामला दबा हुआ था, महिलाओं का गला घोटा जा रहा था, शोषण हो रहा था, घरेलू हिंसा, सारे मुद्दे थे। महिलाएं कोई खुल के बात नहीं करना चाहती थी। शिक्षा की बात आई प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में, और यहाँ पर अपनी महिलाएं समस्या लेकर आने लग गई, बताने लग गई। तो महिलाएं एकत्रित हो गई, एकत्रित हुई तो गुट बन गया, संगठन बन गया, और संगठन बना तो कारण की बात उनको पता लग गई। कारण क्या है, ताड़ी की बिक्री। अब इन महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो आप देखो आंदोलन इतना जबरदस्त था कि 17 बार कलेक्टर साहब को, देख लेना कलेक्टर कैसे लिखते हैं, है ना, कलेक्टर साहब को 17 बार ताड़ी की नीलामी रद्द करनी पड़ी। 5000 गांवों की महिलाएं, बताओ कितनी होंगी। आप देखो, इसे कहते हैं नारी शक्ति, है ना। 5000 गांवों से नारी एकत्रित हो गई, और आप जानते हो शराब के ठेके निकलते हैं, है ना। तो कलेक्टर साहब को 17 बार, कितनी बार, 17 बार ताड़ी की नीलामी रोकनी पड़ी। और फिर आप देखो ये मांगे बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। घरेलू हिंसा का मुद्दा आया, महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा आया। बताओ भाई, महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया फिर स्थानीय व्यवस्था में, 11th क्लास में पढ़ा था, भूल भाल गए सब, है ना। देखो याद आया, यस सर। कब आया था, 1992 93 93 में आया था ना, 92 में पारित हुआ था। तो इसी में तो दिया गया था 1/3, ये इसी के कारण ही तो हुआ। फिर ताड़ी विरोध का एक रिजल्ट ये भी था कि महिलाओं को क्या मिला, आरक्षण की हिस्सेदारी मिली, घर में कामकाज के बजाय बाहर कामकाज का ऑप्शन मिला, और महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी भी मिलने लगी। कितना बढ़िया काम हुआ। बताओ आंदोलन बस इतना ही है, ऐसा कोई बच्चा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया हो। अरे कहानी देसी भाषा में समझ में आई क्या, अगर ये समझ में आ गई तो अपना काम हो यस गया। सर। आ गया मामला मोटा मोटा, कि महिलाएं शिकायत कर रही यस थी, सर। इस चीज की कर रही थी, इन चीजों की 2-4 और जोड़ देंगे इसमें, और क्या है ना। लेकिन मामला क्या था, ताड़ी का। ताड़ी क्या होती है, शराब होती है, एक वृक्ष होता है, वहां से निकलती है। और फिर महिलाएं अपना गला घोट कर रह रही थी, कोई मामला आगे नहीं निकल कर आ रहा था। लेकिन इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ने महिलाओं को मोटिवेट कर दिया, ये अपनी बातें कहने लग गई, और बातें कहने के साथ साथ आंदोलन में भी एकजुट हो गई। किसके विरुद्ध, ताड़ी के विरुद्ध। और बहुत सारे उदाहरण है, राजस्थान में भी महिला शक्ति का उदाहरण मिलता है, कई ठेके बंद हो गए। अपने जोटवाड़ा में भी हुई थी ऐसी घटना, है ना।
महिलाओं ने आके ठेका बंद करवा दिया, पुरुषों ने कहा हट जाओ नहीं तो यहाँ से पिटाई उठाई हो जाएगी, और महिलाओं ने हथियार ले लिए। हथियार क्या होते हैं? चकला, बेलन, है ना, चिमटा वगैरह, झाड़ू वगैरह, और ऐसा धोया पुरुषों को बढ़िया तरीके से, सरकार को वो परमानेंट ठेका बंद करना पड़ा, है कि नहीं है? तो महिला शक्ति का कोई मुकाबला इस दुनिया में कर ही नहीं सकता, है ना बेटा? समझ में आया क्या मामला? लिखो इसमें एक एक करके, एक एक चीज आप लिखना शुरू करो। ताड़ी विरोधी आंदोलन, एक चीज रह गई इसमें बेटा, है ना? इसको थोड़ा सा मिटा देगा यहाँ से, फ्री वाली जगह पे लिखो, हेडिंग को बना लो, हेडिंग बना लो, इसके मैं नोट्स लिखवा देता हूँ क्योंकि आंकड़े कुछ रहने नहीं चाहिए। अब एक बात लिखो, फ्री वाली जगह लिखो स्वतः स्फूर्ति आंदोलन, और इसको इंपॉर्टेंट कर देना, ये याद रखना है, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन। अब देखो इसका इतना इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? चलो भाई अपन चलते हैं, आज कहाँ चले? WTP चलते हैं, चले? पहुंच गए सब? सब एक्टिवा Yes, लेके आए sir. हो? सब ने एक्टिवा पार्क कर दी बाहर, कर दी क्या? अब अंदर जा रहे हैं सब लोग, ठीक है? एक अपनी स्कूल आई है, एक पड़ोस की स्कूल आई है, और दोनों के बच्चों ने 12th आवर्स के बच्चे वहां WTP घूमने गए हैं, और आपने एक्टिवा खड़ी कर दी और अंदर चले गए। पड़ोस वाली स्कूल की एक्टिवा आज चोरी हो गई। क्या हो गई? पड़ोस वाली स्कूल की एक्टिवा चोरी हो गई। आम बात है, चोरी तो हो जाती है, कौन सी बड़ी बात है? आप में से कितने लोग भाई आंदोलन के रुकेंगे? कितने लोग पुलिस में जाएंगे उनके साथ? जाएंगे क्या? नहीं। जा भी सकते हैं लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है, हुआ ना? अरे ये सही है गलत? अपन क्या कहेंगे, रोज ही होती है चोरी, कौन सी बड़ी बात है, जा भाई थाने में जाओ और रिपोर्ट लिखवाया और अपन आ जाएंगे, यही होगा ना? अब नेक्स्ट डे अपन दोबारा जाते हैं, सेम स्कूल, सेम बच्चे, अब अपनी हो गई चोरी। आज बाइक चोरी किसकी हुई? एक्टिवा चोरी किसकी हुई? अपनी हुई। तो बताओ आंदोलन करोगे कि नहीं करोगे? पुलिस में जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे समझ में आया एग्जाम्पल अदिति? साहिल, रश्मि, समझ में आया क्या? Yes, sir. आज Yes, sir. आज हम किसी के कहने का इंतजार करेंगे क्या पुलिस थाने जाना है? आज हम किसी के रोकने पर रुकेंगे क्या? सीधे जाएंगे बिना No, रोके sir. टोके। कहाँ जाएंगे? थाने में, और थानेदार साहब को कहेंगे थानेदार साहब इस चोरी को रोको। सेल्फ मोटिवेट होना, क्या? सेल्फ मोटिवेट। लिख लो एक लाइन, स्वयं के द्वारा प्रेरित होकर किए जाने वाले आंदोलन स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहलाते हैं। स्वयं के द्वारा प्रेरित होकर, फ्री वाली जगह पे लिख लो, स्वयं के द्वारा प्रेरित होकर किए जाने वाले आंदोलन, स्वयं के द्वारा प्रेरित होकर किए जाने वाले आंदोलन, किए जाने वाले आंदोलन क्या कहलाते हैं? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहलाते हैं। यानी कि बाहर से किसी को नहीं दिखाना, बाहर से आपको किसी को मोटिवेट नहीं करना, आप खुद मोटिवेट होते हैं और फिर ऐसा आंदोलन करते हैं तगड़ा वाला। कौन से आंदोलन कहलाते हैं? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन। नेपाल श्रीलंका के लोकतंत्र के आंदोलन यही थे। नेपाल श्रीलंका में लोकतंत्र के आंदोलन, लोकतंत्र के आंदोलन यही थे। ठीक है बेटा, लोकतंत्र से संबंधित जो भी आंदोलन नेपाल श्रीलंका में थे वो कौन से आंदोलन थे? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन थे। मामला बैठ गया या दोबारा बताना है? बताओ फटाफट बताओ। यहाँ पर मच्छर ज्यादा है। Yes, sir. आ गया समझ में. आ गया समझ में? Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. सवाल आ जाए स्वतः स्फूर्ति आंदोलन क्या है, तो ऐसे आंदोलन जो सेल्फ मोटिवेट होकर किए जाते हैं,
आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कोई पार्टी नहीं आएगी, कोई गाड़ी नहीं आएगी, कोई चंदा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी आप जाओगे और जम के आंदोलन करोगे। कौन से आंदोलन कहलाते हैं? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहलाते हैं। बताओ क्लियर? तो हेडिंग बना लो, ताड़ी विरोधी आंदोलन, फटाफट। लिखो इसमें, यह आंदोलन दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक एक लाइन आप लिखते जाओ, फिर आप बना लेना अपने हिसाब से जमा के फटाफट, है ना। यह आंदोलन दक्षिण भारत के आंध्र राज्य में हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य में। यहां से एक मामला और था अपने किताब में, अभी अभी आया था। और क्या पढ़ा भाई आंध्र प्रदेश से संबंधित आपने? मोनिका चौधरी, राहुल गुज्जर, सचिन मानावत, बताओ भाई क्या जुड़ा हुआ मामला है आंध्र प्रदेश से? और नहीं याद आया? तेलुगु भाषा, पहला भाषा आधारित राज्य। हाँ, पहला Yes, sir. भाषा आधारित राज्य। आपको हिंट देना पड़ता है ना। लिखो बेटा लिखो, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अंडरलाइन करना, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, सिंगल लाइन के क्वेश्चन भी बनेंगे, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश को अंडरलाइन कर लो। दूसरी लाइन में लिखो, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। ठीक है, आगे लिखो, 1992 के समय, अगली लाइन में लिखो, 92 के समय सितंबर अक्टूबर में, 92 के समय सितंबर अक्टूबर में तेलुगु भाषा से जुड़े हुए, तेलुगु भाषा से जुड़े हुए अखबारों में रोज ये खबर आती थी। तेलुगु भाषा से जुड़े हुए अखबारों में रोज ये खबर आती थी कि आज निम्न स्थान पर ताड़ी विरोध हुआ है। ताड़ी विरोध हुआ है। ब्रैकेट में लिखो बेटा, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। अब आपको ये जरूर याद रखना है कि हर आंदोलन में महिलाओं की भूमिका आपको याद रखनी है, हर आंदोलन में, ठीक है। इसे ही कंटिन्यू जोड़ो, इसे ही ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा गया। इसे ही ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा गया। आगे लिखो अगली लाइन में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दूबरगंटा गांव। अब ये याद रखना है, नेल्लोर क्या है? जिला। राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। और गांव या क्षेत्र कौन सा है? दूबरगंटा। लिख लो, अब ये तो याद रखना ही है, ठीक है बेटा। आंध्र प्रदेश क्या है? राज्य है। नेल्लोर क्या है? जिला है। और दूबरगंटा क्या है? गांव है। लिख लो फटाफट। अगली लाइन में लिखो, इस क्षेत्र में, स्पीड से लिखो बेटा, काम नहीं हो पाएगा अपना पूरा। इस क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। अब ये अंडरलाइन करके लिखना है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। कोमल गुज्जर, प्रौढ़ शिक्षा किसकी शिक्षा होती है बेटा? 40 वर्ष से ऊपर होते शिक्षा नहीं ले पाते, पहले फिर उनको शिक्षा दी जाती है, उससे कहा गया है। ठीक है ठीक है। ऐसे लोग जिनके शिक्षा का समय निकल गया, काम कर रहे हैं, अब उनको शिक्षा दी जाएगी।
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, महिलाओं ने कंटिन्यू जोड़ो, बड़ी संख्या में भाग लिया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा यहां पर निम्न शिकायतें आने लगी। तथा यहां पर निम्न शिकायतें आने लगी। अब ये एक एक करके लिखते जाओ। देसी शराब ताड़ी पीने से संबंधित शिकायतें लिख रहे हो बेटा आप, है ना? देसी शराब ताड़ी पीने से संबंधित, ताड़ी मैंने लिखा था कहीं, देखो, ताड़ी पीने से संबंधित शिकायतें, दहेज प्रथा से संबंधित। सर एक बार वापस बोलना। यहां पर निम्न शिकायतें लिख लिया यहां तक, आने लगी। यस सर। देसी शराब ताड़ी से संबंधित शिकायतें, देसी शराब ताड़ी से संबंधित शिकायतें। दूसरी लिखो, घरेलू हिंसा, दहेज, शोषण, ताड़ी, घरेलू हिंसा, दहेज, शोषण आदि से संबंधित शिकायतें आने लगी। ठीक है बेटा, अब एक जगह बनाओ, एक और आगे कॉलम बना लो, समस्या। एक और बना लो, समस्या बिंदु बना लो, क्योंकि जब समस्या ही नहीं आएगी तो समाधान किसका करोगे? समझ में आ रहे हैं? ये तो सिर्फ क्या मुद्दे हैं, इनसे समस्या क्या आती है वो समस्या भी लिखनी है अपने को। समस्या लिखो, शराब के कारण पुरुषों का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया था। शराब के कारण पुरुषों का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया था। अगली लाइन में लिखो, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया था। अगली लाइन में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब देखो, जो शराब पीकर आएगा, शराब में पैसे खर्च कर देगा, उसके पास पैसे कहाँ से बचेगा? तो बच्चे खाएंगे क्या, है ना? स्कूल में कहाँ से जाएंगे, कपड़े कहाँ से, दवाइयाँ कहाँ से? तो मामला गड़बड़ है ना? अगला देखो, इसी में ही, शराबखोरी के कारण या शराबियों पर लगातार कर्ज बढ़ रहा था। कर्ज समझते हो? कर्जा, है ना? लोन, कर्जा बढ़ रहा था, लगातार कर्जा बढ़ रहा था। लिख लिया बेटा इतना? पुरुष, अगली लाइन में, पुरुष लगातार काम से गैर हाजिर, हाजिर हो रहे थे, एब्सेंट हो रहे थे। हिंदी में लिखते हैं इसको गैर हाजिर, अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सेंट। पुरुष काम से लगातार गैर हाजिर हो रहे थे। अगली लाइन, अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ रही थी, अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ रही थी, अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ रही थी। परिवार, अगला, परिवार में तनाव, मारपीट का माहौल बन गया। परिवारों में करो, बहुवचन, परिवारों में मारपीट,
और तनाव का माहौल बन गया। और लास्ट शराबी, शराब पर, ऐसे लिखो, शराब पर ठेकेदार एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे। शराब पर ठेकेदार एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे। ठीक है बेटा, ये समस्या यहाँ पर हो गई खत्म। अगला लिखो, आंदोलन के प्रभाव। आंदोलन का प्रभाव। समस्या में कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बताओ। कोई ऐसा टॉपिक आपने लिख लिया हो जो समझ में नहीं आया हो। आशा, लक्ष्मी, आगे सर। आगे लिखो, आंदोलन का प्रभाव। फटाफट फटाफट लिखो। महिलाएं इस आंदोलन में आगे आई। महिलाएं इस आंदोलन में आगे आई तथा शराब की दुकानों को बंद करवाया। महिलाएं इस आंदोलन में आगे आई तथा शराब की दुकानों को बंद करवाया। दूसरा लिखो, ताड़ी के बिक्री, ताड़ी की बिक्री का जबरदस्त विरोध हुआ। ताड़ी की बिक्री का जबरदस्त विरोध हुआ। ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द करनी पड़ी। ये काम की चीज है बेटा, अंडरलाइन कर लेना इसको, है ना। एक बार पूछा हुआ सवाल है शायद, मुझे जहां तक याद है। ताड़ी की नीलामी, नीलामी समझते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट किसके निकलेगा, वही ठेका। ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द की गई। बस लास्ट लाइन लिखो, 5000 गांव की महिलाएं एकत्रित हो गई। 5000 गांवों की महिलाएं एकत्रित हो गई। कुछ पूछना हो तो बताओ फटाफट, टाइम हो गया कंप्लीट। कोई सवाल है क्या बेटा? होमवर्क करते जाना, सवाल हो तो कल पूछना, है ना। यस सर। कल इसको कंप्लीट करेंगे और कल चलेंगे महाराष्ट्र नर्मदा नदी में, है ना। नर्मदा जी के दर्शन करेंगे कल। ठीक है बेटा। यस सर। आपकी क्लास ऑफ